आज के दिन इंडिगो एयरलाइंस के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। एयरपोर्ट्स का हाल बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जैसा हो गया है। क्या आप सच में इंडियन एविएशन सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपको बहुत सारी अहम जानकारियां इंडियन एविएशन सिस्टम के बारे में मिलेंगी कि आखिरकार इंडिगो एयरलाइंस कोलैप्स कैसे हो गई। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया आज के समय दुनिया भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। बट ये सिस्टम काम कैसे करता है, कौन इसे चलाता है और क्या क्या चुनौतियां हैं और फ्यूचर कहां जा रहा है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इंडियन एविएशन सिस्टम का रिवॉल्यूशन। इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट 18 फरवरी 1911 में चली थी। भारत आज के समय थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हर दिन लगभग 3000 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट होती है। भारत में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट की संख्या 2010 की तुलना में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। 2024 से 25 तक भारत में करीब 150 से ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हमारे पास एक स्कीम है, उड़ान स्कीम। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत 77 छोटे शहरों में पहली बार हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया है। असल में एविएशन सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन एविएशन मुख्य रूप से 4 बड़े पिलर्स पर चलता है। उसमें पहली है DGCA, दूसरी है MOCA, तीसरी है AAI और चौथा पिलर है प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA एक रेगुलेटरी बॉडी है। DGCA के असल में क्या क्या काम है, उसके बारे में एक अहम जानकारी लेते हैं। DGCA पायलट्स का लाइसेंस देता है, एयरलाइंस का ऑडिट करता है, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का अप्रूवल करता है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लेता है, पैसेंजर्स के राइट का संरक्षण करता है। अब हम जानेंगे द सेकंड पिलर ऑफ इंडियन एविएशन सिस्टम, MOCA। MOCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसके अहम काम क्या है? एविएशन पॉलिसीज को बनाना, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को लेकर आना, फॉरेन एयरलाइंस के साथ एग्रीमेंट करना, बजट एलोकेशंस वगैरह। अब हम बात करेंगे थर्ड इंडियन एविएशन सिस्टम के पिलर के बारे में, जो है AAI। AAI स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगभग 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज भी AAI प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का काम करता है। इंडियन एविएशन सिस्टम का जो फोर्थ पिलर है वो है प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। ये वो प्राइवेट कंपनियां हैं जो एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती हैं, जिनमें आती है GMR, अडानी ग्रुप और BIAL। तो GMR जनरली दिल्ली और हैदराबाद को ऑपरेट करती है। अडानी ग्रुप मुंबई, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रमपुरम को ऑपरेट कर रहा है और BIAL बेंगलोर को ऑपरेट कर रहा है। ये सब मिलकर वर्ल्ड क्लास प्राइवेट एयरपोर्ट्स चलाते हैं। अभी हम बात करेंगे असल में इंडिया के एविएशन सिस्टम की ग्रोथ क्या है। उस ग्रोथ को पता लगाने का तरीका है हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स कितने हैं। उस डोमेस्टिक पैसेंजर्स के आधार पर ही हम लोग पता लगा पाएंगे कि असल में हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। तो कुछ एक डाटा मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। 2014 के अंदर ये आंकड़ा 12.5 करोड़ से ज्यादा का था और 2023 में 16 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है और 2025 में ये अनुमानित आंकड़ा 20 करोड़ से ज्यादा का है। हमारे पास इतने डोमेस्टिक पैसेंजर्स बढ़ गए हैं। 2014 के मुकाबले 2025 में 8 करोड़ का फर्क है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडियन एविएशन सिस्टम की ग्रोथ तो अच्छी है। अब मैं आप लोगों के साथ
डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो फ्लीट स्ट्रेंथ है उसका कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सच में हमारे पास 2025 के अंदर कितने एक्टिव एरोप्लेन्स हैं। कंपनी के साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल्स साझा करूंगा। इंडिगो के पास हैं 360 से ज़्यादा एक्टिव एरोप्लेन्स और एयर इंडिया प्लस एक्सप्रेस के पास है 250 से ज़्यादा एक्टिव एरोप्लेन्स और आकाशा एयरलाइंस के पास है 25 से ज़्यादा और स्पाइस जेट के पास है 40 से ज़्यादा और विस्तारा के पास है 60 से ज़्यादा और ये एक लंबसम एक ये आंकड़ा है 800 से ज़्यादा एरोप्लेन्स हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे अवेलेबल है। इंडिया के एविएशन की कुछ एक अचीवमेंट मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आज के समय इंडिया 92 न्यू एयरपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और ये 2030 तक हैंडओवर होंगे। 2030 तक ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। ये हमारा डाटा नहीं है, ये MOCA का डाटा है। कुछ एक जो न्यू एयरपोर्ट्स इसके अंदर आने वाले हैं उनकी डिटेल मैं आपके साथ साझा करता हूँ। नोएडा का झेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा MOPA, अयोध्या इंटरनेशनल, भोगापुरम और ढोलेरा गुजरात, कुछ एक ये न्यू एयरपोर्ट हैं जो उन 90 एयरपोर्ट्स में से हैं। और मैं एक नई अचीवमेंट आप लोगों के साथ साझा करता हूं। उड़ान स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। 493 न्यू रूट्स अप्रूव किए गए हैं उड़ान स्कीम के तहत और जो टिकट्स पहले महंगी थी उनको उड़ान स्कीम के तहत सस्ता किया गया है। जो चौथी अचीवमेंट है हमारी, फास्टेस्ट एयर ट्रैफिक रिकवरी आफ्टर कोविड। हम लोगों ने कोविड के बाद सबसे तेज रिकवरी की है और इस रिकवरी को करने में हम लोगों ने 14 महीने का समय लिया है और इसी काम को करने के लिए यूरोपियन और USA जैसी कंट्रीज ने 2 से 3 साल का समय लिया है। और जो हमारी 5वीं अचीवमेंट है वो ये है कि हमने अपने ATC को अपग्रेड किया है। जो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको अपग्रेड किया है। इंडिया ने गगन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया है। इसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड एविएशन सैटेलाइट सिस्टम में से एक है जिसको हम लोगों ने अपने घरेलू रूप से अपने देश के अंदर ही बनाया है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। असल में इंडियन एविएशन सिस्टम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या हमारे पास रियल चैलेंजेस हैं, उनमें से एक है हाई ATF प्राइसेस। ATF होता है एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है, एयरक्राफ्ट के फ्यूल को हम लोग ATF बोलते हैं और इंडिया में उस फ्यूल के ऊपर 28 से 60% तक टैक्स पे करना पड़ता है। ATF की जो कॉस्ट है वो हमारे एयरलाइन कॉस्ट का 40 से 45% है। इसी वजह से ही हमारे टिकट महंगे होते हैं, इसके कारण ही हमारी एयरलाइंस को घाटा होता है। जो हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। हमारे पास जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये एक दिन में 1300 से भी ज्यादा फ्लाइट्स को हैंडल करते हैं जिससे कंजेशन बढ़ता है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है स्किल्ड पायलट की शॉर्टेज। इंडिया में हर साल लगभग 1200 से 1500 न्यू पायलट्स की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर की कमी है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडियन एविएशन। 2025 से 35 के बीच में हमारे पास क्या कुछ नए प्लान्स है, कहां हम अपने इंडियन एविएशन सिस्टम को देख रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, अब इंडिया दुनिया का 3rd डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। पॉइंट नंबर 2, कुछ मेगा एयरपोर्ट्स रिवॉल्यूशन है। उनमें से एक है झेवर एयरपोर्ट, यूपी नोएडा में है और उसके 6 रनवेज हैं जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक बनेगा। नवी मुंबई, जो मुंबई का जो मेजर जो बूस्ट था उसको कम कर देगा। बेंगलोर का जो टर्मिनल 2 है वो अब गार्डन टर्मिनल बन जाएगा। अभी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट भी आने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कुछ एक प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर मेड इन इंडिया अपने सरजमी की स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स भी हम लोग बनाने वाले हैं। जो हमारा 4th पॉइंट है वो है 5G एंड AI इन एविएशन। 5G एंड AI इन एविएशन, इससे होगा क्या, हमारा जो AI बेस्ड ATC हो जाएगा
प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होगी, रियल टाइम पैसेंजर ट्रैकिंग होगी, फेशियल रिकॉग्निशन बोर्डिंग होगी, यानी कि डीजी यात्रा। फ्यूचर की तरफ जो हम 5वां कदम बढ़ा रहे हैं वो है हमारा ग्रीन एविएशन। इसके तहत हम SAF इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसकी कॉस्ट पहले के मुकाबले कम होगी और हमारा टिकट प्राइस कम हो जाएगा। इससे हम लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। मैं बस एक बात ही कहना चाहूँगा कि भारत का एविएशन सिस्टम अब दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। हम लोग दुनिया को लीड करने वाले हैं। आज हम 3rd नंबर पर हैं और धीरे धीरे हम लोग नंबर 1 भी बन जाएंगे। अगर आपको ये अहम जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।